तेजस्वी यादव ने जैसे ही कहा कि 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तमाम बीजेपी के नेता या एनडीए के नेता हमलावर हो गए हैं। कह रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। हमारे साथ मनोज झा जी है। आपके नेता पर पूरे बीजेपी के नेता अटैक कर रहे हैं कि 18 नवंबर को शपथ लेंगे, मुंगेरी लाल के सपने देख। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये अव्वल तो वो बिहार के मुंगेरी लाल को जानते नहीं हैं। मुंगेरी लाल कमीशन में बहुत तब्दीलियां की थी, तो खैर उनको मैं इसके लिए नहीं कहूँगा। बीजेपी के लोगों से मेरी उम्मीद क्या होगी कि तेजस्वी जी और महागठबंधन के ऑर्केस्ट्रा टीम में आकर के थोड़े ही हाँ जी करेंगे जाहिर तौर पर, लेकिन जो संदेश है ना वो बदलाव का है। जो संदेश है कि बिहार में नौकरी की ही बात होगी, रोजगार की बात होगी, हवाई चीजें नहीं होंगी, और वो संदेश घर घर तक पहुंचा है और उसकी हताशा साफ तौर पर दिख रही है। इसलिए जो तारीख उन्होंने कही है ना, वो तारीख बदलाव की तारीख है, और तारीख में एक तारीख है। मोकामा में हत्या हुई, तेजस्वी जी ने और पूरे बिहार की आवाम ने दबाव बनाया, तो एक रिचुअल से गिरफ्तारी हुई। उसके बारे में कहा जाता आपस में बातचीत करके गिरफ्तारी हुई, और अब एक मंत्री महोदय जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, अब वहां जा रहे हैं, मुहर ही तो लगा रहे हैं इस वाले जंगल राज पे, जो मणिपुर और इसमें फर्क सा खत्म सा हो रहा है। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी, आपको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो नजर गुजरात के लिए है वही बिहार के लिए हो। और यहां आकर के अब गुजरात में तो कट्टा, क्रूरता, कपट ये सब नहीं बोलते हैं, वैसा ही बोलिए नहीं यहां भी। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अप्पू पप्पू टप्पू इंडिया गठबंधन के 3 बंदर, और बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, फिर से बिहार में बोल रहे हैं। मैं एक बात कहूं, जब आप इस तरह के बयानों पर प्रतिक्रिया लेते हैं ना, तो कष्ट भी होता है। योगी आदित्यनाथ नहीं, मैं कह रहा हूं वो योगी आदित्यनाथ जी हों, यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, और वो फहरिस्त देखिए यूपी के चीफ मिनिस्टर्स की, पहले मुख्यमंत्री से लेके अब तक इनके पूर्व जो भी रहे, क्या ये जुबान होनी चाहिए? क्या ये भाषा होनी चाहिए? अप्पू टप्पू कप्पू क्या आप बात कर रहे हैं? यहाँ ये बिहार में नौकरी की बात हो रही है। अब बोलिए ना कि तेजस्वी जी जो कह रहे हैं उससे ज्यादा नौकरियां मैं दूंगा। तेजस्वी जी जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, उससे बेहतर मैं दूंगा। चुनाव इन मुद्दों पे होना चाहिए कि ये आपका नैरेटिव है, ये मेरा नैरेटिव है। इसमें अप्पू टप्पू गप्पू करके नहीं, आप अपने को एक्सपोज कर रहे हैं योगी जी, और मैं क्या कहूँ। एक मैं सर आपसे आखिरी सवाल लूंगा। ओवैसी ने कहा है कि तेजस्वी भी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, वो बिहार में कैंपेन कर रहे, चुनाव लड़ रहे हैं। एक बात कहूँ, मैं ओवैसी साहब से पूरा उनका सम्मान करते हुए कुछ कहना चाहता हूँ। तेजस्वी जी ने जो कहा था उसका आशय ये है कि एक अतिरेक की जुबान उचित नहीं है। जैसे हिंदू समुदाय में हम चाहते हैं, हिंदू कम्युनिटी में गांधी, नेहरू, अंबेडकर, पटेल साहब की जुबान बोली जाए, उसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी में हम चाहते हैं मौलाना आज़ाद की जुबान बोली जाए, हकीम अंसारी साहब की जुबान बोली जाए। ये जो दौर है आज का, ये दौर गिरावट का दौर है। इसमें अतिरेक से बचना हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है। उस संदर्भ में तेजस्वी जी ने कहा था, लेकिन क्या करें, अब बैरिस्टर साहब के लोग उसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर। बीजेपी के एक एमपी भी कह रहे कि बिहार में पाकिस्तान के बॉर्डर जैसा माहौल लग रहा है। अशोक यादव है बीजेपी के एमपी। कहाँ वाले? अशोक यादव जी, मैं समझ गया। अपने पिताजी से पूछ लें, उनके पिताजी ये जुबान कभी नहीं बोलेंगे। वो भी बीजेपी में रहे, सांसद रहे, लेकिन हुकुमदेव बाबू कभी इस तरह की जुबान नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक समाजवादी सोच थी। और अगर आपको ऐसा वैसा लग रहा है तो काहे समय काट रहे हैं बिहार में? चले जाइए, जहां वाली फीलिंग आ रही है वहीं चले जाइए।